दिवाली के दिन की एक और खासियत है कि दिवाली के दिन हम किसी के भी घर जाते हैं तो हमें अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलते हैं एवं मिठाइयाँ मिलती हैं एवं अगर हमारे घर भी कोई आता है तो हम भी उसे मिठाइयाँ खिलाते हैं। फ्रेंड्स नमस्ते, आप सभी को हैप्पी दिवाली। आप लोगों को दिवाली महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। रोशनी से मनाते हैं एवं हम लोग यह भी जानेंगे कि पटाखों से क्या क्या नुकसान है एवं पटाखे कैसे बनते हैं एवं हम लोग दिवाली को कैसे मनाएं जिससे हमारा पर्यावरण भी अच्छा रहे एवं ग्लोबल वार्मिंग भी ना हो। दिवाली के दिन की दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, आइए इस बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग यह भी जानेंगे कि वैदिक दिवाली कैसे मनाते हैं एवं हम लोग यह भी जानेंगे कि पटाखों से क्या क्या नुकसान है एवं पटाखे कैसे बनते हैं एवं हम लोग दिवाली को कैसे मनाएं जिससे हमारा पर्यावरण भी अच्छा रहे एवं ग्लोबल वार्मिंग भी ना हो। हैप्पी दिवाली। और कैसे हो? ठीक हो भैया। हैप्पी दिवाली। बच्चों को समझाओ, पूछ रहे हैं बच्चे। ठीक है भैया, मैं इन बच्चों को बता देता हूँ। ये ले लो अभिनंदन, ठीक है। थैंक यू भैया मिठाई के लिए। अच्छे से सब खा लेना, मेरी फेवरेट मिठाई है। इसमें एक और काजू वाला होता है और कुछ चाहिए स्पेशल काजू वाली। अच्छा ठीक है, ये लो काजू वाली मिठाई तुम खा लो। अरे वाह, काजू वाली मिठाई है। थैंक यू भैया। चलो अभिनंदन, ठीक है। तो अब दिवाली में मिलते हैं शाम में, तब तक दिए जलाओ। आज दिवाली है। आज के दिन कुछ माहौल ही खुशनुमा टाइप का होता है। आप किसी के घर में जाएंगे तो वहाँ पे हर्ष और उल्लास का माहौल रहेगा। ऐसा मतलब साल भर में कभी देखने को नहीं मिलेगा और ये आज ही के दिन मिलता है। और आज के दिन ही सभी घरों में खुशियाँ बंटती है। तो आज के दिन को हम लोग अच्छे से मनाएं, पटाखे कम जलाएं या ना जलाएं, वो ज़्यादा सही है। और दूसरों की सेवा करें, दूसरों का मनोरंजन मतलब उसको खुश करने वाला काम करें, माता पिता को खुश करें और खाना दबा कर खाएं। दिवाली सिर्फ रोशनी का त्योहार, पर्यावरण पर इसका दुष्प्रभाव ना पड़े। ओम नमस्ते अभिनंदन आर्य जी, मेरा पहला प्रश्न है, दीपावली क्यों मनाई जाती है? फिर से आप सभी को हैप्पी दिवाली। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ, नहीं ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले रवि भी आपने पूछा कि हम लोग दिवाली क्यों मनाते हैं। दिवाली मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। इसका एग्जैक्ट जो एविडेंस है यानी कि प्रूफ, वो रामायण में है। ऐसा माना जाता है प्रभु श्री राम जब रावण का वध करके अयोध्या वापस लौटे थे तो उनके आने की खुशी में सारे अयोध्या वासियों ने दीप जलाए, अपने घरों को रोशनी से उमंग से भरा था एवं खुशियां मनाई थी। और उस दिन के बाद से हम लोग दिवाली मना रहे हैं। हमारे पूर्वज दिवाली मनाते थे और आज हम लोग भी दिवाली मना रहे हैं। लेकिन क्या इसमें भी कुछ कमी है? अच्छा, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। तो मेरा एक और प्रश्न है कि हम दीपावली कैसे सही रूप से मना सकते हैं? भैया पटाखा में क्या होता है कि आप हम लोग को हमेशा मना करते हैं। उसमें तो छोटा छोटा होता है लेकिन उससे ज़्यादा पोल्यूशन भी नहीं होता होगा। और हम लोग आपसे बोलते हैं कि आप जलाइए, तो आप क्यों मना करते हैं, कुछ बताइए। क्यों ना जलाऊं पटाखे? इससे पहले भी मैंने जलाया था, पिछले साल भी जलाया था, इस साल भी जलाऊंगा। इससे क्या ही होता है, मेरे पड़ोसी भी जलाते हैं, मेरे दोस्त भी जलाते हैं। वो देखिए वहाँ पटाखे फूट रहे हैं। चलो चलो, मेरे पास बहुत सारे पटाखे हैं, बजाया जाए मिलकर। अरे हाँ चलो, बहुत सारे पटाखे मेरे पास, चलो जल्दी से बजाओ। अरे हो गया, अब मैं बताता हूँ। अरे रवि भैया, हाँ ठीक है। मतलब इतनी जल्दी ये पटाखे जलाने की?
कुछ सुन तो लो मेरी बात। सबसे पहले तो जो जानवर होते हैं, हमें ये लगता है कि जानवर भी एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जानवरों को डर लगता है पटाखों की आवाज से। जानवर लोग दूर भागते हैं और वो मन ही मन इंसान का दुश्मन समझ बैठते हैं। और जो कुत्ते होते हैं, जो कि आमतौर पे, और गायें, कुछ का तो दिमाग खराब हो जाता है, वो पागल जैसी हरकतें भी करने लगते हैं, या फिर कुत्तों को एक अलग सी बीमारी भी हो जाती है सिर्फ पटाखों की आवाज से, क्योंकि वो इरिटेशन कर देता है। अब कोई कुत्ता मान लीजिए सोया हुआ है मेरे सामने, वो इरिटेट हो जाता है। वही हमारे घर में जो बूढ़े लोग होते हैं या कुछ पेशेंट, उन लोगों में भी इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। और हॉस्पिटल के आसपास तो पटाखे जलाने की नहीं चाहिए। उसमें जो मरीज है उन्हें शांति में रखा गया है कि उनको पटाखों की आवाज से एक अलग ही मन में हलचल उठ बैठती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। वही बात करें, जो बच्चा न्यू बॉर्न बेबी होता है, जो कि अभी अभी इस दुनिया में आया होता है, उसके शरीर पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उसका बॉडी बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट यानी कि कोमल होता है, और वो बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्ड करता है कोई भी इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज, जिससे कि क्या होता है कि अगर कुछ भी उसके आसपास हो जो कि अनप्लीजेंट हो, तो उसके बॉडी में या फिर वो उसको अपाहिज भी बना सकता है। और इनफैक्ट हम लोग को ये भी समझना चाहिए कि जब हम लोग पटाखे जलाते हैं तो उससे किसी को नुकसान ना पहुंचाए। अक्सर होता है कि हम लोग रोड पे कोई आदमी आ रहा है, हम लोग पटाखे लगा दिए, तो इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए। रोड चलने की ही जगह है, पटाखे जलाना ठीक है, लेकिन जब चलने की जगह है तो हमें रोड को चलने के लिए रखना चाहिए और साइड चलाना चाहिए और ग्रीन क्रैकर का इस्तेमाल करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, पटाखों के धुएं से कैंसर तक होने का खतरा है। इसी कारण हमें ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और जब भी लोग पटाखे जलाएं तो हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि पटाखे के आसपास कोई ज्वलनशील पदार्थ ना हो। हम लोग छत के रेलिंग से दूर होकर पटे रहें, तो ज़्यादा कोशिश करें कि ग्राउंड पे आके पटाखे जलाएं, हमारे आसपास कोई भी लोग ना हो, और उस पटाखे से किसी को भी बुरा महसूस ना हो। हमें यह सब सोचकर ही पटाखे जलाने चाहिए। भैया रॉकेट जलाने से क्या होता है? बहुत सही सवाल पूछा तुमने कि दिवाली पर रॉकेट जलाने से क्या होता है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, एक एक चीज बताता हूँ। जब हम लोग रॉकेट या कोई भी पटाखा जलाते हैं तो उससे कुछ चमकीली स्पार्कल्स निकलते हैं। उसके पीछे का वजह एल्यूमिनियम होता है। पटाखों में जो एल्यूमिनियम होता है वह जलता है तो स्पार्कल्स दिखाई देते हैं। वही हम लोग को पटाखों में दिखता है कि कुछ ग्लिटरी इफेक्ट्स आ रहा है, तो वो एंटीमोनी नाम के एक एलिमेंट्स की वजह से आता है। और जब हम लोग देखते हैं कुछ डीप कलर यानी कि कुछ गाढ़ा लाल, जैसे कि हम लोग मोताब जलाते हैं छुरछुरी, तो लाल एक धुआं निकलता है लाल टाइप का, उसके पीछे का वजह कैल्शियम। वही हम लोग बात करें कि एक साथ एक ही छुरछुरी में हम लोग देखते होंगे बहुत सारा अलग अलग कलर निकलता है, कभी ये कलर कभी वो कलर, उसमें अलग अलग टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट का आयज किया जाता है, जो कि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग लाइट देता है। वही हम लोग बात करें कुछ ऐसा ग्लो जो कि डार्क इफेक्ट के साथ ग्लो करता है, तो उसका पीछे का जो वजह है वह फास्फोरस होता है। और वही हम लोग बात की चक्री, जब हम लोग चक्री नचाते हैं तो चक्री में जो स्पार्क्स होता है उसके पीछे टाइटेनियम और ये बाकी सबका भी होता है। यही सब एलिमेंट्स के कारण पटाखों में सब। अब मैं बात करता हूँ रॉकेट में कौन कौन से रंग आते हैं, फिर मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि रॉकेट जलाने से क्या नुकसान है। पटाखों में जो ग्रीन कलर दिखाई देता है वह बैरियम नाम के एक एलिमेंट की वजह से दिखता है। ये वही पटाखों में जो ऑरेंज कलर होता है वो कैल्शियम के कुछ सेक्स यानी कैल्शियम के टुकड़ों को उसमें डाला जाता है, जिस कारण वह दिखाई देता है। वही अगर हम लोग ब्लू कलर की बात करें तो ब्लू कलर कॉपर की वजह से दिखता है। अगर हम लोग बात करें रेड कलर तो वो लिथियम की वजह से दिखता है। अगर हम लोग गोल्ड कलर की बात करें तो वो सोडियम की वजह से दिखता है। और रेड कलर से हम लोग बीड़िया पटाखा या फिर वो दिखाता है उसमें स्ट्रोंडियम नाम का एक एलिमेंट यूज किया जाता है, जो कि जलता है इस टाइप का ग्लो और साउंड करता है। बात करते हैं रॉकेट। जब रॉकेट जलता है तो हम लोग उसके नीचे आग देते हैं, नीचे आग लगाते हैं और वो ऊपर आकाश में चला जाता है। जब वो आकाश में जाता है तो सबसे पहले उसे ऊपर जाने के लिए वो नीचे कुछ आग छोड़ता है, जैसा कि हम लोगों ने न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ा। थर्ड लॉ के अनुसार वो रॉकेट पहले नीचे कुछ आग छोड़ता है, उसके बाद वो रॉकेट ऊपर जाता है। ठीक है,
तो जब वो नीचे कुछ आग छोड़ता है तो उस आग में भी बहुत सारा पॉल्यूशन के चीज होते हैं जो कि हमें पॉल्यूशन करते हैं। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट नाइट्रस ऑक्साइड होता है जो कि हमारे नाक में अगर चला जाए तो वो बहुत ही नुकसान होता है। और फिर जब वो ऊपर जाता है तो वो ऊपर किसी को लग सकता है, ऊपर कोई चिड़िया उड़ रही है, या अगर रॉकेट टेढ़ा हो जाए तो किसी के घर पर भी जा सकता है, इससे भी नुकसान है। और हम लोग ऐसे खुश होते हैं रॉकेट जला के। तो अगर रॉकेट जलाना ही है तो हमें ग्रीन रॉकेट का इस्तेमाल करना चाहिए और उसे दूर से जलाना चाहिए किसी बड़े को लेकर। और मैं तो कहूँगा कि रॉकेट का प्रयोग करना चाहिए, इससे हम लोग अधिक हद तक स्वस्थ रहेंगे एवं हमारा जीवन बीमारियों से भी बचा रहेगा। और हम लोग जब पटाखे जलाते हैं तो हम लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हमारे आसपास जो कोई मरीज या पेशेंट होते हैं या कुछ बूढ़े लोग, जैसे हम लोग दादाजी दादी माँ होते हैं घर में, उन लोगों को बुरा लगता है, उन लोगों को कुछ अनप्लीजेंट साउंड लगता है क्योंकि वो लोग शांत रहना चाहते हैं। उन लोगों के पटाखा फटफट ये लोग को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी वो लोग कुछ बोलते नहीं। तो हमें यह बात भी समझनी चाहिए हम लोग जब पटाखे जलाते हैं कि आसपास कुछ ऐसे लोग ना हो जिन्हें हमारे पटाखे जलाने से तकलीफ हो। अरे भैया ग्रीन क्रैकर्स होता क्या है? अच्छा, ग्रीन क्रैकर्स देखो, हम लोग जो नॉर्मल पटाखों का इस्तेमाल करते हैं उन पटाखों से 160 डेसिबल तक की ध्वनि प्रदूषण यानी कि साउंड पॉल्यूशन होता है। लेकिन जो ग्रीन क्रैकर्स होते हैं उनसे 100 से 110 डेसिबल तक यानी ही होता है। यानी कि ग्रीन क्रैकर्स जो है वो 30% तक इफिशियंट है नॉर्मल क्रैकर्स से। यानी कि जितना पॉल्यूशन नॉर्मल क्रैकर्स करते हैं उससे 30 से 40% तक कम प्रदूषण ग्रीन क्रैकर से होता है। और उनमें एलिमेंट्स का इस्तेमाल कम किया जाता है और उन्हें ऐसे बनाया जाता है कि उनसे पॉल्यूशन कम से कम हो। अब आपका सवाल होगा कि वो कहाँ मिलेंगे? ग्रीन भी बाजार में ही मिलते हैं, हमें बस उन्हें बोलना होता है और डिब्बों पर लिखा होता है कि वो ग्रीन क्रैकर्स है। और उन पर अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उससे पॉल्यूशन तो कम होगा, वैसे पॉल्यूशन तो होगा ही लेकिन थोड़ा कम होगा, तो हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ग्रीन क्रैकर्स अलग फैक्ट्री में बनती है जिसका सरकार भी परमिशन देते हैं। ग्रीन क्रैकर्स का भी इस्तेमाल अच्छा है लेकिन पटाखों का नहीं इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा है। भैया आप तो पटाखा जलाने से रोक भी रहे और ये भी एक रीज़न नहीं बता रहे, मेन रीज़न कि हम लोग पटाखे क्यों ना जलाएं। भैया पटाखा तो बहुत छोटा होता है, उससे पोल्यूशन क्या होता होगा? हम लोग दिवाली में उसको ना जलाएं तो हम लोग अकेले बैठ के क्या करेंगे? और हम लोग उसको छठ में सब में हम लोग पटाखा से हम लोग जलाते हैं और इंजॉय करते हैं। उसके बिना तो हम लोग इंजॉय कर ही नहीं पाएंगे। सबसे जरूरी बात कि पटाखों में एक ऐसी चीज होती है जो इसका नाम है सोडियम, जो कि ज्वलनशील पदार्थ है। यानी कि वो जहां भी जाता है वो ज्वलन करता है। उसी वजह से जब हम लोग पटाखे हम लोग के शरीर पे उसका छींटा पड़ता है तो हमें वहां पे जलन महसूस होती है, कुछ जलता जलता, वो सोडियम की वजह से ही होता है। और पटाखों का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि पटाखों से हमें एनीमिया होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। आखिर एनीमिया क्या होता है? एनीमिया का लक्षण है कि एनीमिया में हमारा शरीर हल्का पीला हो जाएगा, त्वचा पे कुछ दूसरा ही आने लगेगा और हमारे शरीर को एक अलग से थकान फील होने लगेगा। देखते हैं हम लोग दिवाली का, यानी कि हल्का हल्का एनीमिया हम सब कोई को हो ही जाता है, जिस कारण हमको दिवाली का दिन थकान लगता है, लेकिन हम लोग उसे मैनेज कर लेते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सभी लोग, मैं आपको बताता हूँ और भी, लेकिन आप सभी लोग पहले ये बात सोचिए कि पटाखा जलाना बहुत ही ज़्यादा नुकसान है, बहुत ही ज़्यादा गलत है पटाखा जलाना। दिवाली हर साल अलग अलग दिन आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि दिवाली को हम लोग हिंदी महीने के हिसाब से मनाते हैं। दिवाली कार्तिक की अमावस्या को मनाया जाता है, इसीलिए इस दिन हमें आकाश में चांद भी नहीं दिखता है, लेकिन हाँ रोशनी भरपूर रहती है क्योंकि सारे घर दिए से जगमग उठते हैं। जी रवि भैया, मुझे भी अच्छा लगा जो आपने मेरी बातों को अच्छे से सुना। ये मिठाई आपके लिए। जी धन्यवाद धन्यवाद। एक बार फिर से आपको हैप्पी दिवाली और आपके पूरी परिवार को भी हैप्पी दिवाली, और ये दिवाली आपका अच्छा जाए, यही मेरी कामना है। चलिए ठीक है, मेरा भी धन्यवाद। दिवाली रोशनी का त्यौहार है। इस त्यौहार पर हम लोग घर में दिए जलते हैं, रंगोलियाँ बनती हैं, ये हम लोग अपने घर को रंगीन लाइटों से, झालरों से सजाते हैं। तो इसके भी कुछ नमूने हैं हमारे पास, आइए देखते हैं कि इस घर ने अपने घर को कैसे सजाया है एवं दिवाली की क्या क्या तैयारियाँ हुई है।
नमस्ते भैया, नमस्ते, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। नमस्ते भैया, हैप्पी दिवाली। शुभ दीपावली। अरे तुम आ गई, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। थैंक यू। आ गए? आ गए। हेलो, क्या हाल है? हैप्पी दिवाली। ठीक है, हैप्पी दिवाली। लो मिठाई। थैंक यू। क्या हाल है? ठीक है, कैसा चल रहा है आज का दिवाली? बहुत अच्छा लग रहा है। तो सब घर तो सज गया होगा, जी, साफ साफ सफाई हो गया सब, पूरा लाइटिंग वाइटिंग भी लग गया। और कुछ दोस्तों से भी मिलने जाना है आज। जी, वैसे ही तुम्हारी याद आए तो आ गया। अरे अरे हैप्पी वाह। दिवाली। हैप्पी दिवाली भैया। भैया आपको भी हैप्पी दिवाली। अरे हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली प्राची। कैसे आने you। हुआ? कैसे आने हुआ प्राची? और अरे तुम प्रतीक? लोग आ गए? कैसे, सब ठीक है? सब ठीक है? सब ठीक है। घर पे आपका सब भी कोई ठीक है ना? पापा हाँ, भी मेरा ठीक तो है? सब ठीक है। इस वीडियो से आपको बहुत सारी समझदारियाँ मिली और ये आप दूसरे के समझाएंगे तो वो भी और समझदार होंगे और इसको आप पहुँचाइए। और जैसा कि आप जानते हैं जी वीडियो में अच्छी वीडियो आती है, जैसे कि अगले वीडियो का वेट करिए और तब तक इस वीडियो का लाइक करिए। दीप जलाओ आज दिवाली रे, खुशी खुशी सब गीत एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी दिवाली। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी दिवाली। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने वीडियो अच्छे से देखा होगा और आप लोगों ने इस वीडियो में जो बातें की है उसे समझा होगा। अब आप लोगों से अनुरोध है इस वीडियो को और भी लोगों तक भेजें, जिससे इस वीडियो में जो जागरूकता की बात की गई है उससे और भी लोग जागरूक। और आप लोगों से सबसे पहले निवेदन है कि आप लोग इस दिवाली जिन्हें पटाखे चलवाएं, लेकिन अगर आपको पटाखे जलाने का मन है ही तो आप इको फ्रेंडली पटाखे का इस्तेमाल करें। ये हम वैसे पटाखों का इस्तेमाल करें जिनसे साउंड कम आती है। हम लोग पटाखे जलाते वक्त ये जरूर देखना चाहिए कि क्या इससे किसी को नुकसान हो रहा है, इसके बाद में पटाखे जलाते हैं। तो आप लोग उम्मीद करते हैं दिवाली मना रहे हैं, इसके बाद फिर छठ की, तो आप लोग त्योहार आते ही जाएंगे। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप लोगों को धन्यवाद इस वीडियो में। फिर हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही जागरूकता वाली बात।